एक बार की बात है, एक लड़का स्कूल की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने के लिए गांव गया हुआ था। वो अपने दादाजी के साथ गांव घूमता और खेतों में काम करने के लिए भी जाता। एक दिन वो लड़का अपने दादाजी के साथ खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, तो दादाजी ने उससे शर्त लगाई कि चलो देखते हैं कि खेत की ज़मीन को फसल बुआई के लिए कौन सबसे पहले तैयार करता है। उन दोनों ने खेत की आधी आधी ज़मीन बांट ली और ज़मीन को नई फसलों की बुआई के लिए तैयार करने लगे। वो दोनों मिट्टी को खोदकर उसे पलटकर उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि वो फसल की बुआई के लिए तैयार की जा सके। दादाजी, जिनकी उम्र 65 साल की थी, वो बिना रुके और बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो लड़का, जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने काम में बहुत शिकायत कर रहा था। वह बार बार रुककर आराम कर रहा था और कह रहा था कि कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसके दादाजी बिना रुके और बिना थके काम कर रहे थे। फिर जब शाम हुई तो लड़का देखता है कि दादाजी ने अपने हिस्से की सारी ज़मीन की बुआई कर ली है और उनके हिस्से की ज़मीन अब फसल की खेती के लिए तैयार है। लेकिन उसके हिस्से की ज़मीन में अभी आधी ज़मीन का भी काम पूरा नहीं हुआ था। वह लड़का बहुत हैरान होता है कि दादाजी ने इस उम्र में उससे ज़्यादा काम कैसे कर लिया। वो दादाजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपने इतनी उम्र में इतना काम कैसे कर लिया। तो दादाजी ने जवाब दिया कि जब भी हम सोचते हैं कि काम कितना मुश्किल है या फिर अभी कितना काम पड़ा है, तो हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी बातों के बारे में सोचना ही हमारे काम को और ज़्यादा मुश्किल करता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमें अपने तय किए हुए काम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि हम तय की हुई काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो काम हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगता है। इसलिए हमें अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शुरू करके ख़त्म कर देना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की सोचता है, जिसके लिए वो अपने राज्य के मुख्य रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। वो पत्थर के नीचे सोने की मोहरे की थैली रख देता है। पत्थर को रास्ते में रखने के बाद वो चुपचाप देखने लगता है कि कौन इस पत्थर को हटाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और रास्ते में उस बड़े पत्थर को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। फिर कुछ देर बाद राजा के दरबार के कुछ मंत्री उस रास्ते पर आते हैं और रास्ते में पड़े उस पत्थर को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि राजा अपने राज्य का ध्यान अच्छे से नहीं रखता। उसके राज्य के रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। उनकी सारी बातें राजा चुप कर सुन रहा था। वो मंत्री भी बिना पत्थर को हटाए वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक सब्जी वाला आता है, जिसके पास सब्जियाँ होती है। वो रास्ते में पड़े पत्थर को देखकर अपनी सब्जियों को नीचे रखकर उस पत्थर को हटाने लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो उस पत्थर को हटा देता है। पत्थर के नीचे उसे सोने की मोहरों की थैली मिलती है और साथ में एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा होता है कि ये मोहरें पत्थर हटाने वाले के नाम राजा की तरफ से है। सब्जी वाला बहुत खुश होता है। राजा ये सब देख रहा होता है। वो सब्जी वाले से आकर मिलता है और उसे इस काम के लिए शाबाशी देता है तथा उस सब्जी वाले को अपने दरबार में एक खास पद पर नियुक्त करता है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती है। इसलिए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और उसका सामना करना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में सफल बन पाएँ।